एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम पढ़ेंगे द जेरेंड, यानी हमारा नॉन फेनाइट की ये काइंड है जेरेंड, जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जेरेंड जो होता है वो किस तरह से बनता है उसको देखते हैं, उसके कहाँ पे क्या यूजेस हैं, सब एग्जांपल्स के साथ हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द जेरेंड इज़ फाउंड विद वर्ब प्लस आईएनजी। तो जेरेंड जो होता है वो क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करके हम जेरेंड जो है वो बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो जेरेंड होता है वो फंक्शन करता है एक सेंटेंस में एक नाउन की तरह, एक नाउन की तरह वो काम करता है। ठीक है, देखो, इट इज़ पार्टली अ वर्ब एंड पार्टली अ नाउन। ठीक है, ये क्या बताया गया है कि ये पार्टली वर्ब भी है, पार्टली नाउन भी है। तो ये हमारा जेरेंड है व्हेन इट इज़ यूज्ड एज अ नाउन। ठीक है, इसे हम जेरेंड कहेंगे जब हम इसे नाउन की तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस तरह से आप इसे नाउन की तरह यूज़ करोगे। आई सा हर डांसिंग, जब हम बात करते हैं आई सा हर डांसिंग, यानी उसको मैंने डांस करते हुए देखा, कर रही थी वो डांस करते हुए देखा था। तो यहाँ पे क्या है, डांसिंग। डांसिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, आई सा मेन वर्ब यानी हमारा जो फेनाइट वर्ब है वो यहाँ पे सा रहेगा। डांसिंग कीप्स यू फिट। अब ये जो यहाँ पे बात की गई है दोनों सेंटेंसेस में, देखिए यहाँ पे क्या है, जब मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में ही कहा कि इट फंक्शंस एज अ नाउन। जब जेरेंड जो होता है वो फंक्शन करता है एज अ नाउन, तो यहाँ पे क्या आपको फर्स्ट एग्जांपल में आपको लग रहा है कि डांसिंग जो है वो एज अ नाउन यहाँ पे काम कर रहा है? नहीं, ये काम नहीं कर रहा है। लेकिन जब डांसिंग कीप्स यू फिट लिखा है तो डांसिंग यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये आपको एक तरह का नाउन मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे जेरेंड कहेंगे। अब मैंने आपको ये बोला कि ये नाउन की तरह काम करता है। ठीक है, अब एक और चीज़ देखते हैं, वो क्या है, इट कैन फंक्शन एज एन एडजेक्टिव आल्सो। अब ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, तो उसे देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। शी बॉट अ डांसिंग डॉल फॉर हर डॉटर। अब यहाँ पे क्या है, डांसिंग डॉल, यानी यहाँ पे जो डांसिंग डॉल है वो क्या है, वो डॉल को डिस्क्राइब कर रहा है। डांसिंग जो है वो डॉल को डिस्क्राइब कर रही है, तो क्या ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है? यस, ये कर रहा है। ही हैज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू टेल। अब यहाँ पे क्या है, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या है, जेरेंड है, और जेरेंड जो है इंटरेस्टिंग वो डिस्क्राइब कर रहा है स्टोरी को। जब वो स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहा है तो क्या ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है? हाँ जी, कर रहा है। चलिए आगे आप देखते हैं इसे हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। द जेरेंड कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। अब जेरेंड की बात करें तो जेरेंड जो है वो सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है। अब क्या है, जब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है, दैट मीन्स कि क्या वो नाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। स्मोकिंग इज़ हार्मफुल टू हेल्थ। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। ड्रिंकिंग इज़ प्रोहिबिटेड हियर। अब ये जो स्मोकिंग, स्विमिंग, ड्रिंकिंग है, ये तीन तरह के आपको जेरेंड्स यहाँ पे मिल रहे हैं। तो क्या ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं? ऑब्वियसली कर रहे हैं। और ये क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी की फॉर्म में है। हाँ है। ऊपर से क्या ये नाउन की तरह काम कर रहे हैं? हाँ हाँ, कर रहे हैं। प्लस क्या इनके, या क्या ये फेनाइट है? हाँ है फेनाइट। क्यों फेनाइट है? क्यों ये, सॉरी, नॉन फेनाइट है? यस है नॉन फेनाइट, क्योंकि ये क्या है, ये किसी की भी तरह चेंज नहीं हो रहे हैं, ना अकॉर्डिंग टू टेंस, ना अकॉर्डिंग टू नंबर, ना अकॉर्डिंग टू पर्सन। अब ये चेंज कैसे नहीं होंगे, इसे भी तो देखना है। चेंज क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे चेंज? क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, तो हम जो है इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज देखते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अब ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब भी इसे आप यूज कर सकते हैं। आई लव स्विमिंग, ही इंजॉय स्मोकिंग, शी लाइक्स डांसिंग, ही डिसलाइक्स गैम्बलिंग। तो ये जो है इसे आप एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हो। देखो, आई लव, आई यानी हमारा सब्जेक्ट, लव यानी हमारा फेनाइल वर्ब, और स्विमिंग, स्विमिंग जो है वो यहाँ पे क्या है, हमारा जेरेंड कहलाएगा। चलिए, इट कैन बी यूज एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। अब ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन भी इसे हम यूज करते हैं, वो देखते हैं किस तरह से। शी इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग, शी इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग। जब यहाँ पे बात की है फॉन्ड ऑफ कुकिंग, तो
क्या बोला, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, तो ऑफ यानी हमारा प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है यानी हमारा कुकिंग। ही वॉज ही वॉज पनिश्ड फॉर टेलिंग अ लाई, जब यहाँ पे बात की गई है पनिश्ड फॉर यानी यहाँ पे क्या है, हमारा प्रपोजिशन है, तो जब यहाँ पे बात की गई है प्रपोजिशन की, तो क्या यहाँ पे फॉर हमारे प्रपोजिशन के साथ हमने जो लगाया हुआ है, ठीक है, फॉर टेलिंग, तो टेलिंग जो है वो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे टेलिंग हमारा रहेगा हमारा जेरेंड। अब हमारा ये जेरेंड हो गया, ठीक है, तो आगे क्या बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है इट कैन बी यूज एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, आप इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी यूज कर सकते हो, ठीक है, जैसे हिज हॉबी इज गार्डनिंग, ठीक है, हिज बैड हैबिट इज गैम्बलिंग, तो क्या ये यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, हाँ है, क्यों है कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों है, क्योंकि ये गार्डनिंग, हिज हॉबी इज गार्डनिंग, तो हिज हॉबी ये किसके बारे में बात की गई है, हिज के बारे में बात की गई है, हिज बैड हैबिट गैम्बलिंग ये किसके बारे में बात की गई है, हिज के बारे में बात की गई है, बैड हैबिट किसकी है, हिज की है, हॉबी किसकी है, हिज की है, तो यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव के कॉम्प्लीमेंट में भी हम इसे यूज कर सकते हैं, वो किस तरह से यूज करेंगे, देखिए, आई वॉज बिजी सॉल्विंग अ सम, इट इज नो यूज गोइंग देयर। अच्छा चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बोला आपको एक एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, आई वॉज बिजी सॉल्विंग अ सम, यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट बात करें तो अब यहाँ पे उसने क्या बात की गई है, यहाँ पे बोल, अब देखो यहाँ पे कहता है कि आई वॉज बिजी सॉल्विंग अ सम, अब यहाँ पे बिजी जो है वो हमारा क्या रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा, और कॉम्प्लीमेंट उसको क्या है, कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट यानी ये एक क्लॉज या एक फ्रेज होता है जो एडजेक्टिव को पूरा करता है, कंप्लीट करता है उसके मीनिंग को, ठीक है, तो जैसे आई वॉज बिजी सॉल्विंग अ सम, अब आई वॉज बिजी तो ठीक है, आई वॉज बिजी, बिजी हमारा यहाँ पे रहता है एडजेक्टिव, अब सॉल्विंग अ सम जो है वो क्या कर रहा है, इसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, कि बिजी था, कहाँ था, तो वो बताया कि सॉल्विंग अ सम मतलब सम सॉल्व करने में बिजी था। इट वॉज फुलिश क्राइंग लाइक दैट, तो इट वॉज फुलिश, तो फुलिश हमारा यहाँ पे रहेगा एडजेक्टिव, और कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्राइंग लाइक दैट है। चलिए नेक्स्ट है इट इज़ यूज इन शॉर्ट प्रोहिबिशन, अब देखो वो कहाँ पे यूज़ होता है, जो छोटे छोटे प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जहाँ पे जैसे जैसे नो पार्किंग, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, तो ये आपने बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस में देखा होगा, तो ये वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द जेरेंट कैन बी यूज ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स, अब देखो जेरेंट कहाँ पे यूज़ किया जाता है, advise, allow, avoid, choose, consider, continue, defend, deny, dislike, enjoy, remember, regret, suggest, escape, finish, forbid, forgive, ये बहुत सारे जो हैं यहाँ पे यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, he likes playing card, she avoided meeting us, I dislike gambling, you remembered meeting him, they advised waiting for the proper occasion, तो ये सब देख लीजिए आप, ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद आपको जेरेंड जो है वो यूज़ होता ही होता है, ठीक है। चलिए इट कैन बी यूज इन द फॉलोइंग पैटर्न, वर्ब प्लस प्रपोजिशन और एडजेक्टिव, आप यहाँ पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे वर्ब प्लस प्रपोजिशन या एडजेक्टिव, तो इसको एग्जाम्पल पे देख लीजिए, आई हैड गिवन अप स्मोकिंग, तो यहाँ पे जब बात की गई है आई हैव गिवन अप स्मोकिंग, तो वर्ब प्लस प्रपोजिशन या एडजेक्टिव की बात की गई है। अब देखो नेक्स्ट है दे इंसिस्टेड ऑन स्टेइंग एट द होटल, अब यहाँ पे जहाँ बात की गई है स्टेइंग, स्मोकिंग, ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारा क्या रहता है, जेरेंट्स रहता है, तो मैंने आपको बताया कि वर्ब प्लस हमारा प्रेपोजिशन तब भी उस पैटर्न को फॉलो करते हुए भी आता है, जैसे आई हैव गिवन, गिवन हमारा वर्ब रहता है, आप यानी हमारा प्रपोजिशन, और स्मोकिंग के बाद इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलिए इट कैन बी यूज इन द पैटर्न वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रपोजिशन प्लस जेरेंट, अब देखो ये कैसे है, वी अश्योर्ड देम ऑफ हेल्पिंग हर, अब यहाँ पे वी अश्योर्ड देम ऑफ हेल्पिंग हर, तो यहाँ पे हेल्पिंग जो है वो हमारा जेरेंड है, ठीक है, प्रपोजिशन उससे पहले ऑफ आता है, ऑब्जेक्ट यानी हमारा देम आता है, उससे पहले आता है वर्ब, ठीक है। आई एडमायर्ड हिम फॉर बीइंग सो पोलाइट, तो ये भी देख लीजिए आप,
ये क्या है हमारा, ये भी इसी पैटर्न को फॉलो करता हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है ये कौन से पैटर्न को फॉलो करता है, एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन प्लस जेरेंट। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट, यानी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन प्लस जेरेंट मिलेगा आपको। ठीक है, एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव हमारा कॉन्फिडेंट है, प्लस ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, और स्टैंडिंग जो रहता है वो हमारा क्या रहता है, जेरेंट रहता है। ठीक है, ही वॉज प्रॉम्प्ट इन रिप्लाइंग टू लेटर्स। तो अब देखिए यहाँ पे भी है, प्रॉम्प्ट हमारा रहता है एडजेक्टिव, इन रहता है प्रीपोजिशन, रिप्लाइंग रहता है जेरेंट। तो ये देख लीजिए, यही थे इसके कुछ यूजेस जो हमारा जो जेरेंट के बारे में जिसको हमने पढ़ा आज। तो ये बहुत ही छोटा सा भी टॉपिक है, और जिसे बोल सकते हैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब कल मिलेंगे, पार्टिसिपल्स को पढ़ेंगे, पार्टिसिपल्स में पढ़ने के बाद हमारा ये टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए होप करती हूँ आपको सब समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।